मूलचंद सोनपुर गांव में रहने वाला एक कंजूस जमींदार था। उसे पैसे खर्च करने में बहुत ही तकलीफ होती थी। गांव में उसके पास खेती की बहुत सी जमीन थी। हालांकि उसकी जमींदारी का काम बहुत ही अच्छा फल फूल रहा था, फिर भी उसकी जेब से पैसे निकलवाने किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन जमींदार फूलचंद गांव के पशु मेले में गायें खरीदने के लिए गया, क्योंकि उसकी गाय ने दूध देना कम कर दिया था। पशु बाजार में उसने दो गायें पसंद की और मोल भाव करके दाम भी तय कर लिया। अचानक जमींदार को याद आया कि उसकी पैसों वाली मखमली थैली तो घर पर ही छूट गई है, लेकिन वो सौदे को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। उसे पता था कि पशुओं का सौदागर कल तक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगा और गायों को किसी और को बेच देगा। जमींदार ने सोचा कि किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम करना ही होगा, ताकि आज ही वो गायों को लेकर घर जा सके। जमींदार किसी महाजन की तलाश करने लगा जो ब्याज पर उसे पैसे उधार दे दे। बाजार के पास ही जमींदार को एक महाजन मिल ही गया, लेकिन बिना किसी चीज को गिरवी रखे वह उधार पैसे देने को तैयार ही नहीं था। जमींदार के पास एक चांदी की चैन थी जो वह हमेशा अपने गले में पहने रखता था। जमींदार ने अपनी चांदी की चैन गले से निकालकर महाजन को दिखाते हुए कहा, यह मेरी पुश्तैनी चांदी की चैन है जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। यह मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मैं इसे तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ और तुम इसके बदले में मुझे पैसे उधार दे दो। महाजन उसे चांदी की चैन के बदले में जरूरत के हिसाब से उधार देने के लिए तैयार हो गया। जमींदार ने पैसे लिए और कुछ ही दिनों में वो ऋण लौटाकर अपनी चैन वापस ले लेगा, ऐसा वायदा करके वो चला गया और गायों को खरीद कर अपने गांव में वापस आ गया। जमींदार कई महीने तक महाजन का ऋण चुकाने के लिए नहीं आया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि मूलचंद जमींदार की चांदी की चैन का वह क्या करे। क्या इसे बेचकर अपना पैसा वसूल कर ले। लेकिन फिर सोचता, जमींदार की चैन खरीदेगा कौन। उल्टा किसी ने उसे इस चैन के साथ देख लिया तो तरह तरह की बातें करेगा, क्योंकि उस जमींदार के साथ कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो महाजन चुप ही रहा। उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजा, लेकिन जमींदार घर पर नहीं था तो नौकर वापस लौट आया। कुछ दिन बाद महाजन ने फिर से अपने नौकर को जमींदार के पास भेजा, लेकिन इस बार भी वह नौकर जमींदार से मिल नहीं पाया, क्योंकि जमींदार बीमार होने के कारण सो रहा था। महाजन इस आशा के साथ कि जमींदार ठीक होते ही उसका ऋण लौटा देगा, कुछ और दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन जमींदार फिर भी अपना उधार वापस करने के लिए नहीं आया। अब महाजन समझ गया कि इस कंजूस जमींदार के मन में उधार वापस करने की इच्छा ही नहीं है। अब बेचारा महाजन अपना मन महसूस कर बैठ गया कि शायद अब जमींदार उसका पैसा कभी वापस नहीं करेगा। एक दिन उस महाजन को अपने किसी रिश्तेदार के पास पड़ोस के गांव में एक रात के लिए जाना था। वो अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के घर जाता है।
अगली सुबह जब वह महाजन अपने घर वापस आया तो सुबह तड़के पहुँचते ही उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हाय हाय, मैं लुट गया। घर के अंदर जाकर उसने जब देखा तो घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। शोर सुनकर आसपास के गांव वाले भी महाजन के घर में आ गए और उसको दिलासा देने लगे। तो महाजन ने कहा, अरे भाई, मेरा तो बहुत सारा कीमती सामान चोरी हो गया। यहाँ तक कि हमारे गांव के जमींदार ने जो मुझसे उधार लिया था और उसके बदले में अपनी चांदी की पुश्तैनी चैन मेरे को दी थी, वो भी चोरी हो गई। इतने सज्जन और इतने अच्छे जमींदार की चैन चोरी हो गई। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। अब जब वो अपना उधार लौटाकर मुझसे अपनी चैन मांगेंगे तो मैं क्या करूँगा, क्या मुख दिखाऊंगा। यह कहकर महाजन जोर जोर से रोने लगा। पूरे गांव में महाजन के घर में चोरी हो गई है, यह खबर फैल गई। गांव के जमींदार को भी जब यह खबर पता लगी तो उसने सोचा कि पूरे गांव में यह पता चल चुका है कि मैंने महाजन से कुछ पैसे उधार लिए थे। इससे तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तभी उसके मन में योजना आई, क्यों ना अब मैं महाजन के घर जाऊं और उसको उसका उधार वापस करने का बोलकर अपनी चैन वापस मांगूं। अब महाजन के पास चैन तो नहीं है, इस तरह से ना वो मेरी चैन दे पाएगा और ना ही मुझे उसका ऋण वापस करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, जमींदार ने अपनी मखमली पैसों से भरी हुई थैली उठाई और पहुंच गया महाजन के घर और वहां पर जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगा, अरे ओ महाजन, कहाँ है मेरी पुश्तैनी चांदी की चैन जो मैंने तेरे पास गिरवी रखी थी। तेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन मेरी चैन उससे भी ज़्यादा कीमती थी। यह देख, मैं तेरे पैसे लेकर आया हूँ। तू अपने पैसे वापस ले ले और अभी के अभी मेरी चांदी की चैन मुझे वापस कर दे। तभी महाजन ने यह बात सुनी और वह घर से बाहर आया और हाथ जोड़ने लगा, अरे जमींदार साहब, आपकी चैन को मैंने बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन न जाने कैसे वो चोरी हो गई। फिर भी मैं एक बार जाकर वापस अंदर देख लेता हूँ कि शायद कहीं वो मिल जाए। लेकिन जमींदार को पूरा यकीन था कि वो चैन अब चोरी हो चुकी है। महाजन वापस अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में वापस लौट आया और बहुत ही खुश होकर बोला, जमींदार साहब, आपकी चैन मुझे मिल गई है। चोर चोरी तो करके ले गए, लेकिन आपकी चांदी की चैन यहीं पर छोड़ गए। यह लीजिए आप अपनी चैन और जो पैसे आप लेकर आए हैं वह मुझे दे दीजिए। इतना हल्ला गुल्ला सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। अब जमींदार हैरान हो गया कि यह चैन वापस कैसे आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब महाजन की योजना थी। उसने जानबूझकर चोरी का नाटक किया ताकि जमींदार उसके पैसे लौटाने के लिए आए। अब उसे जमींदार के पास अपनी चैन वापस लेने और उसे महाजन का उधार चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जमींदार ने ना चाहते हुए भी उस महाजन को उसका उधार ब्याज समेत वापस कर दिया और अपनी चांदी की चैन लेकर वापस अपने घर चला गया। इस तरह से उस महाजन ने अपनी चतुराई से एक कंजूस जमींदार से अपना ऋण ब्याज समेत वापस ले लिया।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।